नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती एग्जाम दोस्तों 18 तारीख यानी आज आपका एक शिफ्ट का यानी दोनों शिफ्ट का एग्जाम आपका हो चुका है। यानी फर्स्ट शिफ्ट 2 शिफ्ट आपका जो है आज 2 शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बारी है 21 तारीख वाले को। 21 तारीख वाली ध्यान से दोस्तों क्वेश्चंस को देखेंगे और उसी के आधार पर ये सेट आपको बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 18 जनवरी के आधार पर आपको सेट बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन आपका ये सेट रहने वाला है, खान सर का ध्यान रखेंगे। और ये पहला सेट है। ठीक है, 100 प्रश्न आपको भी है, जितने भी आपको दोस्तों इस एग्जाम में पूछा गया था उसके आधार पे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न और ध्यान रखेंगे। मैंने आपको करंट अफेयर का 3 PDF दिया था, ट्रेंडिंग टॉपिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। वो PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं और ये भी PDF आपको टेलीग्राम पर आंसर के साथ डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग इस सेट को अच्छे से लगाइएगा। क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे हम लोग, फास्ट रिवीजन रैपिड फायर की तरह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कुआलालंपुर में हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गोवा, मिजोरम, सिक्किम आदि को छोड़कर राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 10 यहाँ पर जो है सीटों की कितना होता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 यहाँ से होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है ये 75 के 3 के तहत। तो ये गहराई से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा ऑप्शन 75 अनुच्छेद का है। ठीक है, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय आय का एक घटक नहीं है। कौन सा एक राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है, तो पुराने शेयर बाजार की खरीद बिक्री। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख ही आपको भाग 5 में हो जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने हाल ही में ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं की जो वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा आपको पथ प्रहरी। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 500 मीटर शॉर्ट जो है ट्रैक स्पीड यहाँ पर स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीत कर जो है किसने इतिहास रच दी। तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपको नैना श्री जो है तल्लूरी हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की किसी यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला फाइटर जो है फ्लाइट कमांडर निम्न में से कौन है। तो ये जो आपका होगा दोस्तों यहाँ पे सलीजा धामी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। सलीजा धामी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होते तो कक्षा में उत्तीर्ण जो है अनुत्तीर्ण यहाँ पर जो है छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो बनाएंगे इसको, इसका जो है यहाँ पर आंसर और आपको PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचलित यहाँ पर करे कि वर्तमान कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितना अनुमानित की गई है। ये आपका हो जाएगा 14.5। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन जो है उज्जैन यानी कि महिष्मती किस जो है महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन दोस्तों किसका राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा अवंती। आंसर डी होगा। भर पेट में कौन सा समास है, याद रखिएगा ये अवयवी भाव समास। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होगा वर्साय की संधि में निम्न में से किस देश को युद्ध अपराधी घोषित किया था। कौन से देश को, तो ये जर्मनी होगा। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बदलती दिशा या वृत्ताकार पथ पर विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है। ये आपका हो जाएगा 1 से अधिक होता है। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द्वारा यहाँ पे दिया, किसके द्वारा कोशिका में जब जल बाहर निकलता है तो वे सिकुड़ जाती है और रंध्र की जो है
छिद्रकार क्या हो जाता है? तो ये जो आपका होगा बंद, यानी छिद्र जो है बंद हो जाता है तब। अगला यहाँ पे है सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी देना और अपनी भूमिका को कम करना चाहती है, यह क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है निजीकरण करके, जो प्राइवेट किया जा रहा है, आंसर सी होगा। अगला यहाँ पे है कांगड़ा चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों डी, कृष्ण और राधा का प्रेम, ऑप्शन डी होगा। महबूब उल यहाँ पे हक और अमर्त्य सेन के सहयोग से मानव विकास रैंक सूचकांक को पहली बार कब जारी किया गया था, ये बताइए। तो ये जारी किया गया था 1990 में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन टू द लास्ट। अन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका होगा जॉन रस्किन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से न्यूयॉर्क यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो न्यूयॉर्क का हो जाएगा ये डी जॉन्स, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में स्फूर्ति को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया यहाँ पे है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से उसके फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का कार्य कि अस्पष्ट प्रतिबिंब हमेशा डैश पर बनता है। तो ये जो बनेगा दोस्तों ये रेटिना पर, आंसर क्या होगा? ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहावरा यहाँ पर आंखों का तारा का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा ये आपको होगा बहुत प्यारा, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों चलाया जाता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा जमा राशि के तौर पे जमा करनी पड़ती है? ये जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको 15,000 रुपया होगा, आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को भी इतना ही करना पड़ता है। बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिला में है? तो ये जो मॉक ड्रिल आपका हो जाएगा ये 6 गो जिला में। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ऐतिहासिक शहर जो है गया का नाम आधिकारिक तौर पर जो है परिवर्तित कर दिया है, क्या रखा है? तो ये रखा है दोस्तों गया जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये डी होगा, गया जी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 23 अप्रैल हो जाएगा। अगला है पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव जो है 2025 क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों पटना में, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा 12 जून को, आंसर सी होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोटी में ग्रेटर फ्लोमिंगो अभयारण्य की घोषित किया है? ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, तमिलनाडु में, आंसर क्या होगा? ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम जो था दोस्तों यहाँ पर ये होगा खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका, आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष किसे घोषित किया है? ये किया है, याद रखिएगा 2022 तो इसको किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में ये होगा आपको तीसरा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अंडर वाटर म्यूजियम है तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? सोचिए, ये आमंत्रित किया गया था दोस्तों बाबर को, ये जो किया था दोस्तों आपको दौलत खान लोधी ने, आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन जो है उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो ये आपका होगा दोस्तों यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, बाकी ये आपका दोनों जो है होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कंपाला राजधानी है किसका? तो कंपाला दोस्तों राजधानी जो हो जाएगा ये आपको युगांडा का होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन आहट चलाया है? ऑपरेशन आहट ये हो जाएगा आरपीएफ, आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि दो लेंस की क्षमता P1 P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो दोनों का समतुल्य क्षमता कितना होगा? तो ये होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया कि हाल ही में जो है 23 मई 2025 को करेंसी जो है क्लेविस ईवी
किसके द्वारा दोस्तों जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, याद रखना, कीवा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी संधि यहाँ पर कर है ब्रिटिश मराठा साम्राज्य के बीच नहीं हुई है? तो ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कौन यहाँ पर दोस्तों सुमेलित है? सुमेलित आपको यहाँ पर जो है करना है, सुमेलित यहाँ पर आप करिए। इसका जो है राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सचिन तेंदुलकर का कौन सा दोस्तों यहाँ पे एक आत्मकथा लिखा गया है? ठीक है, सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माय वे, इसका 3 हो जाएगा। टाइगर वुड्स का कौन हो जाएगा? तो टाइगर वुड्स का हो जाएगा दोस्तों ये ए हो जाएगा। ठीक है, माय स्टोरी आपका जो है 1997 मास्टर 97 का। ठीक है, ब्रेन लारा का कौन हो जाएगा? तो ये आपका होगा द इंग्लैंड यहाँ पे कर्निकल, यानी इसका 4 हो जाएगा। सौरभ गांगुली का क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा कि ए कंट्री इज नॉट इनफ, यानी इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना होगा? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 होता है। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ डालता है? तो ये जो आपका होगा बी होगा, अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कौन सा व्यवसाय दोस्तों यहाँ पर नहीं है? कौन सा एक व्यवसाय नहीं है? तो ये आपका डी हो जाएगा, उपकरण या टेक्नोलॉजी खरीद। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ ने, तो ये मालदीव का क्राट जो यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में बनाया गया है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास टाइगर क्लॉ किया है? टाइगर क्लॉ, तो ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, अमेरिकी। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है, यानी शुरू किया है? तो ये हो जाएगा चीन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका होगा यहाँ से कि यहाँ पे दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सियासी जिले जो है लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। भारत के अनेक खनिज एवं लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कथन कारण दिया है, सही बताना है। यहाँ पर काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो है उनमें जैव प्रचुर मात्रा होता है, बिल्कुल गलत है, यानी ए सही है, आर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है इंग्लिश से बनाएंगे इसको, राइट आंसर यहाँ से जो है आपको सी निकल जाएगा। विशिष्ट वस्तुओं पर आय और व्यय के बीच का संबंध क्या परीक्षण करता है? तो परीक्षण जो यहाँ पर हो जाएगा तो ये आपका ए होगा, एंजल वर्क, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित की जाती है? तो ये जो आपका होगा दोस्तों ये आपको आपका 58 हो जाएगा, 358 के तहत। 2011 की जनगणना अनुसार दूसरा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा पूछा जा रहा है तो आपको राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, पहला बिहार। अगला यहाँ पे दिया है कि 3:30 दिखाता है, तो मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा? तो एच गुना 30 और माइनस क्या करना है आपको यहाँ से, तो यहाँ से जो है जितना मिनट गुना क्या कर लेना है, तो आपको 11/2 कर लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। 56 का निकलेगा आपको ये 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कच्छ में हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? VBI क्वेश्चन, ये होगा आपको RK शनमुखम सेठी हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ब्याज भुगतान के बाद सबसे अधिक खर्च निम्न में से किस पर आ जाएगा, ये बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा जाएगा परिवहन पर। आंसर क्या होगा? बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वियना में। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जो है समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के में जो है व्यापक सुधारों के सिफारिश से संबंधित है? तो ये जो आपका होगा ये आपको विजय केलकर समिति हो जाएगा। आंसर डी आपका दोस्तों ये बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुराने दिया यहाँ पे पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? तो आपको हो जाएगा शिलालेख का। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी जो है तलहटी में स्थित है? तो ये जो आपका होगा ये विंध्य रेंज में हो जाएगा। ठीक है, केवल्य कर किस धर्म से संबंधित है? तो केवल्य किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। अगला यहाँ पर है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में। जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में और आपको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को क्या कहते थे? चांदी को सिक्का को कहा जाता था रुपया।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जामा मस्जिद जो होगा ये आपका हो जाएगा ए, फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन का नामक पुस्तक लिखा था? तो ये डी हो जाएगा आपको, चंद्रभान ब्राह्मण। अगला यहाँ पर है कि किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत या नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये ए होगा, दक्षिण भारत में हस्त जो है चित्र सूती वस्त्र से। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो आपका होगा उस्मान अली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर सही लिखा हुआ है? तो सही लिखा है तो ईर्ष्या, यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या तो टेलीग्राम पर जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ और आंसर वही मिल जाएगा। ठीक है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं के.एम. मुंशी, जो आप शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है या आधार पर अपनाया है? तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के संविधान से। कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है दिया है कि भारतीय संविधान किसकी गारंटी यहाँ पर नहीं देता है? तो गारंटी जो नहीं देता है तो ये आपको धर्म की आज़ादी है, ये तो गारंटी देता है। समता का हक है, ये भी सही है। और संवैधानिक उपचार का हक, ये भी सही है। लेकिन सभी को मुक्त शिक्षा का हक, ये नहीं है। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बनाएंगे सभी लोग, इसका आंसर भी आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। आंसर ये ए हो जाएगा, इसको भी बनाएंगे। राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, बी आपका यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसका? हिंदी का। तो ये रामानंद हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि किसे जो है भारत का जल पुरुष के नाम से जानते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करिए। सुमेलित करना यहाँ पर बिरजू महाराज दोस्तों जो है किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा कथक से। यामिनी और स्मृति आपको जो है भारतनाट्यम से। बाला जो है यहाँ पर सरस्वती हो जाएगा कुचिपुड़ी से। संयुक्त पनिगारी आपका हो जाएगा ओडिशा। आंसर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेघ गर्जन की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है? मेघ गर्जन की घटना, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आंसर ए होगा। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार में हुई है? तो लक्षद्वीप वाला जितना भी हुआ है प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति से। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मोर द्वीप जो है कहाँ स्थित है, किस सागर में? ये राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। आंसर सी हो जाएगा। किस वर्ष कह रहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने? तो ये भारत ने जो किया है आपको 2070 तक। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उच्च स्तरीय पेशेवर और नेतृत्व तथा शासन क्षेत्र के निर्णय निर्माता को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर जो किया जाएगा गोल्ड कॉलर वर्कर्स। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। समय को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसलिए इसमें जो प्रयोग करेंगे क्रोनोलॉजी को, समय को मापने के लिए। प्रतिरोध दोस्तों जो है प्रतिरोध का व्युत्पन्न चालकता होता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है, चालकता की इकाई क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा, है कि नहीं? ओम इन्वर्स हो जाएगा। ओम इन्वर्स को ही कहते हैं यहाँ पे आपका जो है महो, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा? तो प्रकाश निर्वात में सबसे तेज होता है, ध्वनि जो है इसमें 0 होता है। ठीक है। सेंटेंस ग्रामेटिकली यहाँ पर करेक्ट लिखा है, तो आपको यहाँ से बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा नेटवर्क 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा? ये आपको सी होगा, मेन हो जाएगा। आंसर ये सी हो जाएगा। इसको बनाएंगे, रीजनिंग है। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी जो है एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपको डेविड शेफर्ड के नाम पर। आंसर ये सी हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बंगाल का आतंक किस जलीय पौधा को कहा जाता है?
बंगाल का आतंक, ये आपका हो जाएगा जलकुंभी। आंसर क्या होगा? डी होगा। सबसे अधिक जो है समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? ये आपका हो जाएगा पोलोनियम। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस कक्षा में ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, एन में। ठीक है, KLMN, एन में आपका जो एन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 32 हो जाता है। पर्ल एस का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होगा K2CO3। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरा के दौरान उन्हें साइप्रस सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया, वह कौन सा है? तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, यहाँ पे 3। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आपका जो है क्विक रिवीजन दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 18 तारीख यानी कि जो अभी एग्जाम हुआ है आज, उसके आधार पे ये सेट बहुत बेहतरीन सेट था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा से आप रिवीजन किए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। करंट अफेयर का तीनों PDF से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर का तीनों PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।